बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आरिफ हमीद भट्टी यूट्यूब चैनल। अगर मुनासिब समझे तो सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में बदलते हालात, इंतकाम, अदल, इंसाफ, ये शोर सब होता रहा। आज साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ ने इमरान खां पर हमले किए। उन्होंने न सिर्फ इमरान खां, एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया को टारगेट का निशाना बनाया। ये गुफ्तगू उन्होंने इमरान खां के खिलाफ चलने वाले फॉरेन फंडिंग केस पे की, जिसकी समाअत उनके मुताबिक 6 साल से चल रहा है, लेकिन इमरान खां कानून और इंसाफ के रास्ते में रुकावट है। उन्होंने कहा इमरान खां पाकिस्तान में इंसाफ में रुकावट है और सरपरस्त यानी कि एस्टेब्लिशमेंट को फिर ललकारा और अदलिया भी उसको रिलीफ दे रही है। नाज़रीन, इसके साथ बताएंगे कि माजी में खुद नवाज शरीफ साहब को सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने समेत कौन कौन से अदालत हासिल है, उन्होंने अदालतों से क्या क्या रिलीफ दिया। क्या पाकिस्तान का यही कल्चर रहेगा कि फैसला अगर आपके हक में आ जाए अदालतें और इस्टेब्लिशमेंट अच्छी, अगर आपके हक में ना आ जाए अदालतें बुरी, इलेक्शन हार जाएं तो इस्टेब्लिशमेंट बुरी, हम कब अपने पांव पर खड़े होंगे? इन सब इनसाइड चीज़ें आपको बताएंगे नाज़रीन, जो आपके लिए भी इंकशाफ होगा। ये आज कुछ देर पहले जो नवाज शरीफ ने तकरीर की, इससे पहले उन्होंने लाहौर में 2 साबिक़ सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान से मुशावरत की, कुछ वकला से की, और उसके बाद फिर दोबारा आज इमरान खां को खूब लताड़ा और उन्होंने इमरान खां के साथ साथ एस्टेब्लिशमेंट को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और अदलिया पर भी हर किस्म का वार किया। नवाज शरीफ का मौक़िफ़ था कि इलेक्शन कमीशन में 2014 में 6 साल कबल फॉरेन फंडिंग केस दायर किया गया उन्हीं के जमात के लिए। ये केस कितना सच्चा कितना सही है, ये अदालतें फैसला करेंगी या नाज़रीन आप? बज़ाहिर इमरान खान ने इसमें टाल मटोल किया, इसको डिले करने के टैक्टिक्स अपनाए और उनके वकला ने भी अपनाए। ये भी एक कड़वा सच है जो मुझे आप तक पहुंचाना मेरी मजबूरी है। नाज़रीन, इमरान खान साहब का कहना था, नवाज शरीफ साहब का कहना है कि इस वक्त फैसला इसलिए नहीं हो रहा कि अदालत में खड़ा शख्स नवाज शरीफ नहीं इमरान खान है। जिस जमात का फॉरेन फंडिंग केस का इलेक्शन कमीशन में चल रहा है 2014 से, वो मुस्लिम लीग नून नहीं पीटीआई की जमात है। उन्होंने इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट पर भी माजी की सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि माजी में सुप्रीम कोर्ट ने जेआईटी बनवाई और उसकी निगरानी एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने की। उन्होंने यही इल्जामात लगाया कि मेरे खिलाफ पनामा का केस प्रेशर में 6 हफ्ते में किया गया, जबकि हकायक बिल्कुल इसके बरक्स है। एक पनामा केस आया, इंटरनेशनल मीडिया में उसकी सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सो मोटो लिया, जेआईटी बनाई गई, उस पर फिर 3 जजों ने केस सुना, मोहतरम आसफ सईद खोसा और दीगर जज साहबान ने। फिर 2-1 का फैसला आया, फिर दोबारा जेआईटी बनाई गई। फिर जेआईटी को 4 मरतबा मुख्तलिफ टाइम दिए गए, 2 महीने, कभी महीना, कभी 2 महीने। और इस मौके पर नवाज शरीफ को बारहा सफाई का मौका दिया गया, बार बार नवाज शरीफ को मौका दिया गया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने जेआईटी की निगरानी की और दबाव में लाए, जबकि सुप्रीम कोर्ट के जज जो एजाजुल एहसन गालिबन नाम था उनका, उन्होंने जेआईटी पर हरगिज़ दबाव नहीं किया। उन्होंने कहा था टाइम पे करें, जबकि जेआईटी अपने टाइम से बहुत ज़्यादा एक्सटेंड होती रही। नवाज शरीफ के मुताबिक 2014 से फॉरेन फंडिंग केस शुरू होने वाला, जो कि अब पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी दरखास्त जा चुकी है और मुस्लिम लीग नून के खिलाफ भी आ चुकी है कि ये फॉरेन फंडिंग केस नाजायज़ तरीके से इन्होंने बनाए हैं। और इमरान खान कह चुके हैं कि इसका ऑडिट करा के ऊपर फैसला किया जाए। बहरहाल नवाज शरीफ का जो मौक़िफ़ था, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को निकालने के लिए तो बहुत तेज़ी की गई, लेकिन इसकी फॉरेन फंडिंग केस की 70 समातें मुलतवी करवाई गई। उन्होंने कहा कि ये समातें और 8 मरतबा वकील तब्दील किए गए, 8 मरतबा वकील तब्दील गए और 20 मरतबा इलेक्शन कमीशन के आर्डर को रद्दी में डाला गया। ये सारे इल्ज़ाम उन्होंने इमरान खान साहब तक नहीं लगाए, इसमें उन्होंने अदालत को भी लगाया, रगड़ा दिया और अपने सरप्लस यानी कि एस्टेब्लिशमेंट को भी खूब रगड़ा दिया। उनका कहना था कि इमरान खान ने इसका जवाब देने के बजाय, रकम जमा कराने की बजाय जो बाहर से आई थी, इसकी
टाल मटोल से काम लिया, जो बादुल नज़र में ये बात सच लगती है, क्योंकि 6 साल में फैसला ना होना एक सवाल ज़रूर है। इमरान खान ऑनेस्ट आदमी है, ईमानदार है, लेकिन उन्हें इसका जवाब देना चाहिए। मैं इस बात में हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि मार्च 2018 में एक स्क्रूटनिंग कमेटी कायम की गई, लेकिन उसका भी कुछ नहीं हुआ। एंड पे नवाज शरीफ जो खुद मुजरम है, सुप्रीम कोर्ट से नाहल हो चुके हैं और नैब से सजा पा चुके हैं, और इस वक्त मुजरम की हैसियत से पाकिस्तान की हिस्ट्री का पहला मुजरम है जो इस वक्त लंदन में बैठे हैं। लेकिन उन्होंने जो बातें की हैं, मेरी फर्ज है कि वो हकायक भी आप तक पहुंचाऊं। नवाज शरीफ के मुताबिक के अक्टूबर 2019 में भी इलेक्शन कमीशन की तजलील की गई, इमरान खान ने फैसले नहीं दिए, और अब ये सारी जिम्मेदारी इमरान खान ने फॉरेन फंडिंग की अपने पर लेने की बजाय अपने एजेंटों पर लगा दिए, जबकि वो एजेंट खुद तैनात करते थे। उन्होंने कहा कि 2 रजिस्टर नवाज शरीफ के मुताबिक इमरान खान की 2 रजिस्टर्ड कंपनियां थी जो उनकी मर्जी से हुआ, जबकि स्टेट बैंक ने इस बारे में कहा कि 23 अकाउंट में से खासे अकाउंट है जिनकी आज तक डिटेल इमरान खान ने नहीं दी। ये नवाज शरीफ साहब के मौजूदा वज़ीर आज़म पर इल्ज़ाम है, जो खुद सुप्रीम कोर्ट से और नैब से सजा याफ्ता हैं। उन्होंने कहा कि इस केस में की शफाफियत को ओझल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इमरान खान को उन्होंने अपने कागजों में मुजरम करार दे दिया। ताहम एक रोज़ कबल पहले इमरान खान ने इन पर इल्ज़ाम लगाए थे एक इंटरव्यू में, जिसका जवाब आज नवाज शरीफ साबिक वज़ीर आज़म ने अपने 2 रिटायर्ड जज जो उनके साथी हैं और कुछ वकला के बाद खूब मुंह तोड़ जवाब दिया और इल्ज़ाम की बौछार लगाई। लेकिन नाज़रीन, गैर जानिबदार हलकों से जब इस सिलसिले में बात की गई तो उनका कहना था कि फॉरेन फंडिंग केस 6 साल से चल रहा है, इसका फैसला होना चाहिए। अब यह केस खाली PTI का नहीं, मुस्लिम लीग नून के खिलाफ भी है और पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी है। 19 तारीख को ये इलेक्शन कमीशन के बाहर धरना दे रहे हैं। खुद इमरान खान कह चुके हैं इसका एडिट करा के फौरी फैसला किया जाए और जिम्मेदारों को सजा दी जाए, अगर जिसने भी किया यकीन। लेकिन नाज़रीन बता दूं, हमेशा नवाज शरीफ को अदालतों ने रिलीफ भी दिया, या हम ये कह देंगे उन्होंने इंसाफ किया। जब वो अदालतें इनके हक में फैसला करती हैं तो नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म खुश होते हैं। आपको याद होगा कि मुशर्रफ दौर में त्यारा हाईजैकिंग में इनको सख्त तरीन सजा सुनाई गई, जिसके बाद ये सऊदी अरब को गारंटी बना के एक एग्रीमेंट करके रात की तन्हाई में जहाज में सैकड़ों लोगों और ट्रंकों के साथ अरबों रुपए खरबों रुपए के साथ सऊदी अरब चले गए और मक्के और मदीने में बैठ के कहते रहे मैंने कोई एग्रीमेंट नहीं किया। लेकिन जब बेनज़ीर 2007 में वापस आई तो इन्होंने भी ब्रेनी प्रेशर दबाव डाला, कियानी के साथ एग्रीमेंट किया और पाकिस्तान आया। और ये वाहिद पाकिस्तान की हिस्ट्री में केस है, टाइम बार्ड हो चुका था, उसकी अपील ये कानूनन कर नहीं सकते। हाई कोर्ट या कोई भी अदालत फैसला करे उसके 2 या 3 माह के अंदर अंदर आप उससे अगली कोर्ट पे फैसला कर सकते हैं। लेकिन 8-9 साल बाद इफ्तिखार चौधरी ने इनको रिलीफ ना सिर्फ टाइम बार्ड केस सुना बल्कि इसको बाइज्जत क्लियर कर दिया। ये नामुमकिन सी बात है, समझ में आने वाली नहीं है, अदालतों में ऐसे कभी नहीं होता। लेकिन इफ्तिखार चौधरी चीफ जस्टिस थे, इनसे मरासम थे, इनका कहना था कि मैंने इनकी बहाली के लिए मुहिम में पैसे खर्च किए हैं। बहरहाल इफ्तिखार चौधरी ने टाइम बार्ड केस, जिसका अपील सुनने का कानूनी हक नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने इख्तियारात इस्तेमाल सुना और फैसला दे दिया। उसके बाद अहम तरीन बात, इत्तेफाक फाउंड्री जब वो मकरूज हुए, इन्होंने बैंकों के पैसे देने थे, मुशर्रफ दौर में प्लज कराया, जिसका 14-15 साल स्टे के बाद जो उस वक्त 2 अरब कीमत थी, जब 60 अरब हुआ इन्होंने अदालत से पैसे कुछ थोड़ा सा जुर्माना करवा के वापस ले लिया। वो 2-3 अरब की प्रॉपर्टी उस वक्त 60 अरब की बन चुकी थी। ये भी इन्होंने अदालतों से रिलीफ लिया, स्टे करवाए रखा कि ये कंट्रोवर्शियल प्रॉपर्टी है अपने रिश्तेदारों के जरिए। नाज़रीन, इससे भी तकलीफ से बात है, नवाज शरीफ ये क्यों भूल गए? आज वो अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट को बुरा कह रहे हैं, ज़ियाउल हक वो ने लाए, ये कड़वा सच्चा, और खुद सुप्रीम कोर्ट पर हमला करवाया। सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त के जज साहबान, मोहतरम इज्जत माब जज साहबानों ने दौड़कर कुर्सियों के पीछे अपनी जानें बचाई और खुद को महफूज मुश्किल से किया। ये नवाज शरीफ साहब के दौर में हुआ जो केस भी चलता रहा था, हम इसमें भी नवाज शरीफ बच सके।
बच के निकल गए, लेकिन बंदे इन्होंने भेजे, ये कंफर्म हो गया किस गाड़ी पे गए, कौन से बंदे गए, किस मोहल्ले से गए, कितने कितने पैसे दिए गए। और सुप्रीम कोर्ट की तारीख में पहली दफा अदालत पे हमला हुआ, जो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद मादी में एक और रिलीफ मिला, बेनजीर शहीद जो हो गई 2007 में, पीपल्स पार्टी की लीडर थी, एक अच्छी लीडर थी। इनकी एक टेलीफोन कॉल इनके भाई शहबाज शरीफ की बाहर आई मीडिया पर, हर जुबान ज़दे आम है, हर एक के पास वो वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है कि शहबाज शरीफ ने फोन किया रिटायर्ड जस्टिस कयूम को कि बेनज़ीर को सजा दो। उन्होंने कहा ये आईनी इतनी नहीं बनती। उन्होंने कहा नहीं, बड़े मियाँ साहब का हुक्म है कि बेनज़ीर को हर हाल में सजा देनी है। इसके सबूत जस्टिस कयूम और शहबाज शरीफ की गुफ्तगू के जुबान ज़दे आम है, हर एक के पास इसका रिकॉर्ड मौजूद है। लेकिन ये रिलीफ भी उन्हीं को मिला। आज अदालतों को और एस्टेब्लिशमेंट को बुरे कहने वालों से एक ही सवाल है, फॉरेन फंडिंग केस मेरिट पे सुनना चाहिए, चाहे पीटीआई की जमात हो, मुस्लिम लीग नून हो, जमात इस्लामी हो या कोई भी हो, उसका आइन और कानून के मुताबिक फैसला होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि एक काम पीपल पार्टी और नून लीग के गलत और तरीके इंसाफ के लिए सही है, ये नहीं हो सकता। फॉरेन फंडिंग केस का पैसा मेरिट पे और जल्दी आना चाहिए। ले ताहम नवाज शरीफ आज एस्टेब्लिशमेंट को बुरा कहते हैं तो कभी ज़ियाउल हक के बारे में कहें, अदलिया को बुरा कहते हैं, 5 जजों को बाहर खोले मौजूद जज साहबान के बारे में और फौज के बारे में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, तो ये बता दें कि मुशर्रफ का केस टाइम बाद क्यों इन्हें रिलीफ मिला, सुप्रीम कोर्ट पर हमला इन्होंने क्यों करवाया। बेनज़ीर भट्टो को सजा दिलाने के लिए इनके छोटे भाई शहबाज शरीफ ने जस्टिस कयूम को फ़ोन क्यों किया, जिसकी रिकॉर्डिंग आज भी मौजूद है। ये सारी हकायक मैंने आपके सामने रख दी है। सच्चा कौन है, झूठा कौन है, जब तक कानून की हुक्मरानी ना होगी, हमारे हुक्मरानों को चाहिए इल्ज़ाम तराशी की बजाय आइन की पासदारी को यकीनी बनाए। इसी में पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली है। हुकूमत और ये काम नहीं हो सकता कि एक सियासी जमात के लिए जुर्म हो और दूसरे के लिए इनाम हो। जुर्म जुर्म ही है, चाहे सहाफ़ी करे, जज करे, जनरल करे या कोई भी करे। आरिफ हमीद भट्टी की ये गुफ्तगू आपको यूट्यूब चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस कर लें, जैसे ही नई वीडियो आए आप तक लेटेस्ट हकायक आ सके। नाज़रीन, अपने इर्द गिर्द रहने वाली की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।